तथा शङ्कश्च भैर्यश्च पन्वानकगोमुखा सहसैव अभयन्यन्त स्वशब्दस्तुमलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगारे बिगुर त्रम तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल बड़े जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 13। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहराए। ततः शंकः शंकः च भैर्य भैर्य च पन्वानक गोमुख पन्वानक गोमुख सहसा सहसः एव एव अभय अनंत अभय अनंत सा शब्दः शब्दः तुमलः तुमलः अभवत् अभवत् ततः शंकः च भैर्यः च ततः शंकः च भैर्यः च पन्वानक गोमुख पन्वानक गोमुख सहसा एव अभय अनंत सहसा एव अभय अनंत सा शब्द तुमलः अभवत् सा शब्द तुमलः अभवत् ता शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुख तथा शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुख सहसैव अभयन्त सा शब्द तुमलो भवत् सहसैव अभयन्त सा शब्द तुमलो भवत् तथा शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैव अभयन्त सा शब्द तुमलो भवत् तथा शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः सहसैव अभयन्त सा शब्द तुमलो भवत्
सिनोनिम्स ततः तत्पश्चात, शंकः शंख, भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े, चा तथा, पनवानक ढोल तथा मृदंग, गौमुखा श्रृंग, सहसा अचानक, एव निश्चय ही, अभय अन्यंत एक साथ बजाए गए, सह वह, शब्द संवेत स्वर, तुमुलः कोलाहलपूर्ण, अभवत हो गया, तथा शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा, सहसैव अभयन्यंत सा शब्द तुमलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। कुरुवंश के बुजुर्ग और महान योद्धा भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ जैसी तेज आवाज में अपना शंख बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ। भीष्म पितामह, जो कुरुवंश के बुजुर्ग और महान योद्धा थे, अपने पोते दुर्योधन की मन की बात समझ गए। उनका स्वभाव करुणा भरा था, इसीलिए दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत जोर से अपना शंख बजाया, जिसकी आवाज बिल्कुल शेर की दहाड़ जैसी थी। इस शंखनाद के जरिए उन्होंने इशारे से बता दिया कि उन्हें इस युद्ध में जीत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सामने वाले पक्ष में खुद भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी उन्होंने मन में तय किया था कि युद्ध का नेतृत्व करना उनका धर्म है और वे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय।